हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौम्य। आज की वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस करेंगे। तो अपना सबसे पहले 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें कुछ दिया गया है और उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें हमें दिया गया है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। हमें इसे बताना है कि ये किस आइडेंटिटी से मिलके बना हुआ है। अब अगर हम अपने 8a³ को देखते हैं सबसे पहले, तो हम इसे 2a³ लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2a³ हम करेंगे तो 8a³ ही आएगा। और प्लस यहाँ हम इसे b³ लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हम कुछ कॉमन ले, जैसे ही कि हम यहाँ से 6 और ए बी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 6 × 12, ए के हम बाहर ले चुके हैं तो एक ए बचेगा। और यहाँ पे देखें तो 6a बाहर निकल जाएगा तो एक बी यहाँ पे बचेगा। अब अगर हम देखें तो ये हमारा 2a³ है प्लस ये b³ है। अगर इसे हम देखें तो इसे हम 3 और a है हमारे पास 2a और b, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। इसका मतलब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब भी हमें 6ab मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखें तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a³ + b³ की। तो a + b का होल क्यूब, जो कि होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। हमें कुछ उसी तरह की आइडेंटिटी मिलती हुई बन रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये हमारा a है और ये b है तो ये 3 है, a है, और जो a है वही यहाँ पे है, जो b है वो यहाँ पे है, और ब्रैकेट में a + b है। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम a + b का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी जो होती है वो a + b की होल क्यूब होती है। और a के प्लेस पे यहाँ पे 2a है और b के प्लेस पे यहाँ b है, तो हम इसे 2a + b का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखें तो हमें दिया गया 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसे हम 2a³ लिख सकते हैं, क्योंकि 2a³ यही होता है, माइनस इसे हम b³ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हम -6ab कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से -6ab कॉमन ले आएंगे तो अंदर हमें बचेगा 2a - b। अब अगर हम देखें तो इसे भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं, 2a³ - b³ - 3, और a है हमारे पास 2a और b है हमारे पास b, और ब्रैकेट में 2a - b। जब आप इसे ओपन करेंगे 3 को तो आपको 6ab ही मिलेगा, इसलिए हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी बनती हुई देख रहे हैं, a - b का होल क्यूब, जो कि होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, और उसी तरीके से हमें दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? a - b का होल क्यूब। तो a है हमारे पास 2a और b है हमारे पास b है, तो a - b का होल क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी तरह का हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखें तो हमें दिया गया 27 - 125a³ - 135a + 225a²। यहाँ पे हम 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, -125 को हम 5a का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 = 25 और 125 होता है, तो इसे हम 5a का क्यूब लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम -15a को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 15a कॉमन ले रहे हैं तो हमें अंदर बचेगा -15a। अब देखें हम, अगर यहाँ पे हम देखें तो अभी यहाँ से हम 3 और कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने 3 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब इसे हम देखते हैं तो ये 3³ है, ये -5a का क्यूब है। अगर इसे हम देखें तो हम इसे 3ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3a है हमारे पास 3 और b है हमारे पास 5a, और अंदर है 3 - 5 है। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 45a ही मिलेगा। अब हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमें बनती हुई दिख रही है, a - b का होल क्यूब। तो a है हमारे पास 3 और b है हमारे पास 5a, तो इसका होल क्यूब। जब इसे हम ओपन करके रखेंगे इस आइडेंटिटी पे तो हमें यही मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। इसे हम 4a का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है और a का क्यूब a³ होता है, तो इसे हम 4a का क्यूब लिख सकते हैं, और इसे हम 3b का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से हम -36ab कॉमन ले सकते हैं। अब देखते हैं अंदर क्या बचेगा। अगर हम 36 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर जब यहाँ से हम 36ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4a - 3b, क्योंकि माइनस साइन लिया है हमने कॉमन, इसलिए माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जा रहा है।
अब यहाँ पर हम देखें तो ये 4a का क्यूब है माइनस 3b का क्यूब है, इसे हम 3ab के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं देखते हैं। तो 3a है हमारे पास 4a और b है हमारे पास 3b और अंदर बचा 4a माइनस 3b। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36ab ही बचेगा। इसका मतलब है कि ये भी वही आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब। a है हमारे पास 4a और b है हमारे पास 3b। जब इसका आप क्यूब करेंगे और इस आइडेंटिटी पे रखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब तो आपको यही मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो इसे हम 3p का क्यूब लिख सकते हैं माइनस इसे हम 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 6 6 36 6 का आप क्यूब करेंगे तो आपको 216 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हम यहाँ से p और 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब p/2 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 9p और माइनस यहाँ से 1/2 हमने बाहर निकाल लिया है तो 1/2 अंदर बचेगा। अब इसे हमें 3ab के फॉर्म में लिख के देखना है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3a और b है हमारे पास 1/6 और ब्रैकेट में है 9p माइनस हाफ। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3p/2 मिलेगा। अब हमें अंदर भी a माइनस बी ही करना होता है और अगर हमें अंदर भी a माइनस बी ही बनाना है तो a हमारे पास 3p है और b हमारे पास 1/6 है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ से कुछ और भी अभी कॉमन लेना है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा है 3 माइनस 1/6। अब यहाँ पे वही आइडेंटिटी हमें बनती हुई दिख रही है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। 3 है और a जब b की आप वैल्यू रखेंगे तो आपको 3p/2 मिलेगा। तो इसे भी हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब। तो a है हमारे पास 3p और b है हमारे पास 1/6। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। इसी तरीके से हमें फैक्टराइज करना है और ये हमें आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी इस वजह से। तो नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम अपना 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं जिसमें भी हमें फैक्टराइज ही करने को बोल रहा है। अब हमें दिया गया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अगर हम 27y क्यूब के देखें तो इसे हम 3y का क्यूब भी लिख सकते हैं, तब भी हमें 27y क्यूब ही मिलेगा। नेक्स्ट इसे हम देखते हैं तो इसे हम 5z का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है जो कि हमने पढ़ी हुई है a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि होता क्या है a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab होता है। अब अगर हम इस आइडेंटिटी से मैच करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें 3y दी गई है और v की वैल्यू का कंपेयर करें तो 5z दी गई है। तो हम अपनी जो भी हमें आइडेंटिटी मिली उसे पे हम पुट कर देते हैं। तो a है हमारे पास 3y और b है हमारे पास 5z। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें दिया गया हुआ है a स्क्वायर, मतलब 3y का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर, तो 5 5 25 और z स्क्वायर माइनस a और b का प्रोडक्ट। a है हमारे पास 3y, b है हमारे पास 5z। इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 15yz मिलेगा। तो इसी को हमें फैक्टराइज करना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखें तो हमें दिया गया 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब इसे हम 4m का क्यूब भी लिख सकते हैं 64 को, और इसे हम 7n का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी हमने देखी है जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइडेंटिटीज़ हमें लर्न होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं अपने क्वेश्चन तो a की वैल्यू हमें 4m दिख रही है और b की वैल्यू हमें 7n दी गई है। तो हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। a है हमारे पास 4m और b है हमारे पास माइनस 7n। नेक्स्ट ब्रैकेट में है a स्क्वायर, 4m का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16m स्क्वायर मिलेगा प्लस b स्क्वायर का करेंगे तो 7 7 से 49n स्क्वायर। a और b का प्रोडक्ट करना होता है तो 4 7 से 28 होता है और m n होता है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 3 ईजिली समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम आगे के पार्ट्स अपने कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।